हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में है अप्लाइड मैथ फर्स्ट के चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी, जो आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है कि प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि हमने प्रीवियस 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर को देखा उसमें से हर वर्ष लगभग एक एक क्वेश्चन कर करके आए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है और आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा, और इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा पाएगा। लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा। आइए चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी 0.5, 0.55, 0.555 है प्लस डॉट 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताया। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.6, 0.66, 0. इस तरीके हो सकता है, या 0.3 करके भी आ सकता है। मतलब ये जो 5 है इसकी जगह पे 2, 3, 5, 7 कुछ भी आ सकता है। तो सबको सॉल्व करने का मेथड वही होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए समझिए कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने लिखा है कि यूपीबीटी की तरफ से 2016 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए। तो हमें गिवन क्या है, 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख दिया करिए हमेशा n पदों तक, है ना। n पदों का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। इसमें सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इस 5 को कॉमन ले लिया जाता है। 5 को हम ले लेंगे भैया कॉमन। जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। लिखेंगे यहाँ पर n पदों तक। आराम से चलना, इतना सबको समझ में आया। अब जरा ध्यान देना आप लोग। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। देखो कैसे, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ जगह 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर से वही लिखा जाएगा n पदों तक। टेंशन मत लीजिए, अभी पूरी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा ध्यान दो इसको, ये जो 5/9 है इसको ऐसे रहने दो। इसको हम 9/10 लिख सकते हैं, इसको हम 99/10 की पावर 2 या 100 लिख सकते हैं, इसको 999/10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। n पदों तक यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। इस प्रोसेस को आप समझते चलना। अब देखो यहाँ होगा 5/9, जरा ध्यान देना, इसकी जगह पे 1 - 1/10 हम लिख सकते हैं। 9/10 के प्लेस पे 1 - 1/10 लिखा जा सकता है, क्योंकि एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 9/10 ही आएगी। ऐसे ही इसको आप ध्यान दोगे तो 1 - 1/10 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, इसको 1 - 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, n पदों तक। ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। जरा ध्यान दें, यही सारा काम यहाँ पर करना होता है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये देखो यहाँ पर जीपी बनती हुई नजर आ रही है। तो इस 1 वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, और जहाँ जीपी बन रही है उस वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमें, 5/9 कैपिटल ब्रैकेट 1 + 1 प्लस कितने पदों तक, यहाँ लिखेंगे n पदों तक। ठीक, इसकी बात हो गई, अलग हो गया। इन सब में इसको 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 देखो, इसमें आपको -1/10 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 1 + 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक, n पदों तक। जरा ध्यान दें आप लोग, ये हो जाएगा। क्लियर है। एक काम करिए, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज करिए, यहाँ स्मॉल लगाइए, फिर कैपिटल क्लोज करिए, क्योंकि ये जो 5/9 है ये पूरे में मल्टीप्लाई है। इतनी बात समझ में आई सबको। अब देखो ये हो जाएगा 5/9, 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। n बार इसको जोड़ा रहता है, इसकी वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है, एक को n बार जोड़ोगे तो n आएगा।
अब यहाँ -1/10 भैया रहने दो आप। अब ये देखो जीपी बन रही है, इसका प्रथम पद ये दिया गया है, सार्वांतर ये दिया सॉरी सार्वानुपात दिया है, तो इसके योगफल का सूत्र पता है आपको, a इंटू, देखो यही होता है ना, Sn इक्वल टू a इंटू 1 - r/n/r-1। ये तब के लिए होता है जब r इज लेस देन 1 होता है, और Sn इक्वल टू a इंटू r⁻n-1/r-1 होता है जब r इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 1/10 है, मीन्स r इज लेस देन 1 है। तो फार्मूला लगाइए, a मतलब 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - r⁻n, तो क्या हो जाएगा 10⁻n हो गया, 1 - 1/10 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब इसी को हमें क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जरा देखें क्या बचेगा, 5/9 यहाँ बचेगा, और ये n है इसको रहने दो, -1/10 है इसको रहने दो। अब देखो इसका जरा सॉल्व करो, एलसीएम लोगे 10⁻n-1/10⁻n आएगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 9/10 आएगा। ये और ये कैंसिल होगा ऊपर जब घूम के जाएगा तो, है ना, इसको स्मॉल लगाओ यहाँ कैपिटल लगाओ, क्या बचेगा 5/9 बचेगा, यहाँ n बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 10⁻n-1/9 इंटू 10⁻n। आप देखिएगा तो यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी लोग इसको देख करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले इसको आप लोग नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपके एग्जाम में आ गया यहाँ पर 6 लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया सर, 6 लिख दिया गया, सब जगह क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, तब इसका आंसर क्या होगा, देखो क्या होगा, ये जहां 5 है यहाँ 6 होगा, जहां जहां 5 था वहां वहां क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, जहां जहां 5 था सब जगह वहां वहां क्या होगा, 6 हो जाएगा सब जगह। लास्ट में जहां 5 था वही 6 के रूप में क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे 7 होगा तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, लेकिन अगर 9 है तो ये सब जो है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहां पहुंचेंगे और यहां के बाद की प्रोसेस क्या होगी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मिलेगा, तो आई होप आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर हम जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन के टॉपिक और उसके लॉजिक के बारे में आप सभी लोगों के साथ मैं यहां पर डिस्कस भी कर रहा हूं। एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस के बराबर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस होंगे उस पर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी कौन सी है भाई, श्रेणी लिखिए 1 + 1/3 + 1/9 है प्लस 1/27 है प्लस ... इनफाइनाइट का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये जो आपके सामने जीपी लिखी है ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका फार्मूला अक्सर स्टूडेंट्स भूले रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स का फार्मूला भूले रहते हैं, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो मैं बहुत ही आसान से बहुत ही धीरे धीरे आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ, बोर मत होइए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, तब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी गुणोत्तर श्रेणी तैयार हो गई या नहीं। देखो आपको पता है कि समांतर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल एक होता है Sn = a × r⁻n-1/r-1, ये होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और Sn = a × 1 - r⁻n/1 होता है व्हेन r इज लेस देन, जब r की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो, और एक होता है S इनफाइनाइट = a/1 - r, ये है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। क्या है भैया, ये है अनंत पदों का योग।
तो यहाँ पर जो गुणोत्तर श्रेणी आपके सामने लिखी हुई है यह अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें पदों की संख्या अनंत है, इसलिए हम इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, S इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 माइनस R होता है। चलिए आगे बढ़िए, आइए समझिए सोल्यूशन इसका देखिए आप लोग, है ना। सोल्यूशन देखें इसका, यहां लिख लीजिए गिवन जीपी हमें गिवन है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका प्रथम पद जरा देखें आप लोग, प्रथम पद A इक्वल टू आपको 1 दिखेगा, R इक्वल टू 1/3 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देयरफॉर S इनफाइनाइट इक्वल टू यहाँ पे A/1 माइनस R होता है, तो A की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1/3 करेंगे, S इनफाइनाइट इक्वल टू 1/2/3 हो जाएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो S इनफाइनाइट इक्वल टू 3/2 होगा और यही इसका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। आपको बता दें कि ये यूपीबीटी की तरफ से 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीबीटीई में 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। 1 नंबर में भैया ये क्वेश्चन आया था, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और देखो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से ज़्यादा लंबी क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बनते ही नहीं हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता तो रहे हैं भाई 5 ईयर्स का मतलब क्या है, बोलो। कब से क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम लोग बात कर रहे हैं 2016 टू 2020, जो कि 2021 में हुआ था ये पेपर, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम 5 ईयर्स जो प्रीवियस हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं और आपको सॉल्व करा रहे हैं। कल भी इसका लेक्चर हुआ था समांतर श्रेणी का, अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग, ये है श्रेणी, ये श्रेणी है हमारी 1√3 है डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा। आप सोचो, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। और ये जो है यूपीबीटीई की तरफ से 2018 में पूछा गया है। जाहिर सी बात है इतना छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, तो 1 नंबर वाला ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गिवन जीपी क्या है 1√3 एंड डॉट डॉट डॉट। यह जो जीपी है इसका प्रथम पद आपको दिया है, प्रथम पद आप देख पा रहे होंगे कि 1 है। अगर हम इसके सार्व अनुपात की बात करें, कॉमन रेशियो की बात करें, तो आपको √3 यहाँ पर दिख रहा होगा। कह रहा है कौन सा पद 81 है, तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि माना इसका यनवा पद 81 है, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। देयरफॉर Tn इक्वल टू 81 हो जाएगा। Tn का फार्मूला AR⁻n-1 होता है। अब इसको जरा देखना, जहाँ A है यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। R की जगह पे हम √3 रखेंगे, तो √3 की पावर n-1। ये देखो 3 की पावर 4 की वैल्यू है 81, तो इसको हम लोग चाहें तो 3 की पावर n-1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 होता है, उसको सिंप्लीफाई करने पर 3 की पावर n-1/2 ही आएगा। तो बेस क्या है, सेम है, इसलिए हम पावर को कंपेयर कर देंगे। यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करेंगे, तुलना, ठीक है। घातों की तुलना करने पर, तुलना कर दो भाई, क्या होगा n-1/2 इक्वल 4 होगा, तो n-1 इक्वल 8 होगा, तो n इक्वल टू 9 होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, अर्थात इस दी गई जीपी का
81 जो है वो कौन सा पद है, 9वां पद है, 9th टर्म है। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, को आप लोग नोट करिए। मतलब एक बार हम लोग केवल रिमाइंड करते हुए चल रहे हैं, बाकी आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए समझिएगा, इसको नोट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले भी आपको बताया केवल 5 क्वेश्चन हमको मिले हैं 2016 से 21 तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं श्रेणी है हमारे पास 0.9 है, 0.03 है, प्लस 0.001 है, ठीक है, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी अनंत पदों की योगफल वाला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीबीटीई की साइड से 2019 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में ही पूछा गया था। ठीक है, श्रेणी से एक ही नंबर में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। तो बड़ा आसान है ना, वही s इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 माइनस r वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। हमें इसका प्रथम पद और सारवानुपात फाइंड करने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं। गिवन जीपी हम लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। सोल्यूशन देखेंगे आप इसका भैया, सोल्यूशन देखेंगे। गिवन जीपी, ध्यान देना, गिवन जीपी क्या है, 0.9 प्लस 0.03 0.001 प्लस डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ए इक्वल टू आपको 0.9 मिलेगा, आर इक्वल टू 0.03 अपान 0.9 मिलेगा। देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिलेगा एक बार देख लीजिए आप लोग। देखा जाए तो पहली डेसिमल हटा लो, r इक्वल टू ये 3/90 हो सकता है। सॉल्व करने पर r इक्वल टू आपको 1/30 मिलेगा। इसका मतलब इसके प्रत्येक पद को 30 से भाग दिया जा रहा है, इसको 30 से डिवाइड किया, फिर इसको, और आपके लिए ये बेहतर हो जाएगा। नाउ आप फार्मूला लगा दीजिए। अब क्या होगा, s इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 माइनस r। तो s इनफाइनाइट a की वैल्यू बताएं, 0.9 अपान 1 माइनस 1 अपान में 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं, सॉल्व करिए। s इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ध्यान से समझना सभी लोग भैया, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आपका भैया, देखो तो ये ऊपर जाएगा तो 0.9 होगा, इनटू में 30 होगा, और निचवा हो जाएगा 29। ठीक है, अब ये शायद कैंसिल तो होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जबकि इसमें ठीक है कैंसिल नहीं होगा। तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो यस इनफाइनाइट, इसको सॉल्व करोगे तो 27 आ जाएगा, 27/29। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भैया कितना, 27/29। समझ आया होगा आपको। इसको भी नोट करिए। आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार जो क्वेश्चन आए वो इस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी जो है वह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस बना करके रखना है। उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसको आप लोग समझ लिए होंगे, इसको फटाफट से आप नोट करें। अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। लेकिन मुझे इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे कि इस सीरीज़ को चलते रहने दिया जाए, या आप सभी लोगों की कुछ और डिमांड है, कुछ और डिमांड है तो उसको भी मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप उसको बताइएगा। का कौन सा पद -128 है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आप बताएं तो यूपीबीटीई की तरफ से ये क्वेश्चन 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, और ये जो है 1 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा गया।
इसका कौन सा पद -128, अभी जो पूछा गया था ना कौन सा पद 81 है, कुछ उसी तरीके से लगेगा। आइए देखिए सॉल्यूशन करिए, इसका सॉल्व करते हैं भैया। इसका प्रथम पद क्या है 1/4 है। आर की बात अगर आप करेंगे तो देखेंगे तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आएगा -2 से मल्टीप्लाई करो -1/2, फिर -2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना इसका कौन सा पद यनवा पद हम लोग मान लेंगे, माना इसका यनवा पद -128 होगा। यही तो सिस्टम अभी हम लोग अप्लाई किए थे। तो देयरफॉर Tn जो होगा हमारा भैया यहाँ पर वो -128 के हो जाएगा। इक्वल Tn का फार्मूला होगा AR टू दी पावर n-1 इक्वल टू -128 करेंगे। अब a की जगह पे हम रखेंगे 1/4 और जहाँ r है वहाँ रखेंगे -2 की पावर n-1 इक्वल टू -128। जरा ध्यान देना, -2 इक्वल टू ये 1 इक्वल टू, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये 4 उधर जाएगा, इसको 2 की पावर 2 हम लिख ही सकते हैं, इनटू में इसको -2 की पावर कितना लिख सकते हैं, देखो 4 चौक 16 चौका 7 पावर 7 है ना, इसको करेंगे तो यही आएगा। अब जरा देखो -2 की पावर n-1 दोनों को चाहे तो मिला लें तो -2 की पावर 7 और 2 9 लिख सकते हैं, है ना। अब बेस सेम हो गया, पावर्स को कंपेयर कर दो तो आपको मिलेगा n-1 इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10। ये इसका क्या होगा आंसर। इसका मतलब -128, ध्यान दे डियर स्टूडेंट्स, -128 जो होगा वो इस गुणोत्तर श्रेणी का, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा। ये आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आपकी गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर जो है, उस गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर से पिछले 5 सालों में केवल यही 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको इस लेक्चर के माध्यम से यह आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के एग्जाम में गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर से पूछे जाते हैं और उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मतलब 90 पद का सूत्र आपको पता हो, n पदों के योगफल का सूत्र आपको पता हो, उसके बाद अनंत पदों के योगफल का सूत्र आपको पता हो, उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। अगर आप सभी लोगों को यह लेक्चर अच्छा लग रहा है, इस पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हम चल रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा या किसी अलग तरीके से आपको पढ़ने का मन कर रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।